आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम हरियाली तीज के लिए अपनी राधा रानी के लिए ये प्यारा सा लहंगा बनाएंगे। इसे हम 3 लेयर में बनाए हुए हैं और थोड़ा सा यहाँ पे साइज देखते हुए हम इसमें तीसरा लेयर काफ़ी नज़दीक में डाले हुए हैं और ये 2 लेयर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसे 2 लेयर में भी बना सकती हैं। तो इसमें हम पतला सा गोल्डन कलर का लैस डाले हुए हैं और बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये ड्रेस, देख सकते हैं आप। तो फिर चलिए हम ये बनाते हैं। ये 5 से 6 इंच के जुगल जोड़ी में राधा रानी के लिए हम बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी फैब्रिक ले लें जो नेट का हो और उससे आप इस तरह का बना सकती हैं। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर चलिए हम यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं इसे 3 लेयर में। आप इस तरह से देख रही हैं, तीसरा लेयर जो हम लगाए हुए हैं थोड़ा सा नज़दीक पे हो गया है। अगर इसमें दूरी बनाकर हम लगाते तो ये नज़दीक नहीं होता, लेकिन इसमें फिर लंबाई बढ़ जाता है आपका। जैसे हम यहाँ पे लंबाई 4 इंच रखे हुए हैं तो फिर वो 5 इंच, 5.5 इंच इस तरह से चला आता, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से रखे हुए हैं। चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसे तैयार करने के लिए हम सबसे पहले आप लोगों को ये दिखलाते हैं। इस तरह का कपड़े का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा फैब्रिक है और इसे हम लिए हुए हैं। यहाँ पे आप कोई चौड़ाई 2 इंच रखिए, 2 इंच चौड़ाई, और लंबाई हम नहीं नापे हुए। लंबाई आपको इसमें 2-3 बार हम इसे कट कर लिए हैं। जैसे ये एक बार हो गया। लंबाई काफ़ी सारा हम यहाँ पे रखे हुए हैं क्योंकि प्लेट बनेगा, तो प्लेट में हम लंबाई नाप कर नहीं डालेंगे। तो ये इस तरह का काट लिए हैं। इसके बाद देखिए इसे हम इस तरीके से किनारे में लेस लगाते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये हम लेस लगाए हुए हैं और साथ में हम इसमें प्लेट बनाते चले जाएंगे। ये प्लेट बनाना तो बहुत ही आसान है, ये तो अधिकतर लोग आप लोग जानते ही हैं। और इस तरह का लेस हम इस पर लगाते चले जाएंगे। तो ये हम अधिक मात्रा में, ये भी हम एक ही मात्र सिले हैं। देखिए एक मात्र हम इसे सिलें जो थोड़ा सा हुआ है, ये दूसरा सिल लेंगे और एक और इस तरह से सिलेंगे तो तीसरा हमारा हो जाएगा। तो ये तीनों सिल लेंगे। अब इस तरह का अक्सर हमारे घर में होता है ये गोल आकृति का। अगर ये नहीं है आपके पास तो कोई थाली वगैरह ले लीजिए और लेने के बाद गोलाई से इसे काट लीजिए। ध्यान रखिएगा कि यहाँ से गोलाई, यहाँ जो आप रख रही हैं इंच, तो यहाँ से यहाँ तक का गोलाई 4 इंच होना चाहिए, 4-4.25 इंच होना चाहिए लगभग। तो ये तो छोटा थोड़ा पड़ गया हमारा, तो लेकिन हम यहाँ पे काटे हुए हैं। देखिए, या तो आप इस तरीके से भी फैब्रिक को काट सकती हैं, इस तरीके से। देखिए ये हम अपने एक वीडियो में बतलाए हुए हैं। ये हम इस तरह से कपड़ा ले लिए हैं और इसे आप 2 भाग में ले लें। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, 2 भाग में ले लिए हैं। ये गोलाई कर लिए हैं, 4 भाग हो गया, ये 2 4 भाग हो गया। इसे गोलाई से यहाँ से कट कर लिए हैं और यहाँ पे हमारा 2.5 इंच रखेंगे हम, और यहाँ भी हम कट कर लेंगे। तो ये हम कर लेने के बाद में देखिए इसे जैसे कि आप एक पर एक इस तरह से डाल लीजिएगा। चौड़ाई जो हम कपड़े को रखते हैं उस आकृति में रखिएगा। कपड़े को 4 भाग में कपड़े को बांट लीजिएगा, 4 भाग कर लीजिएगा। 4 भाग करने के बाद फिर देखिए ये हो गया 2 भाग, ये हो गया 4 भाग, इस तरह से हो गया। अब इंच से आप नापिएगा, सबसे पहले इंच से नापिएगा। यहाँ पे आपका 2.5 इंच होना चाहिए जो कमर के पास आएगा। ये 2.5 इंच कट कर अलग हो जाएगा और यहाँ से नापिएगा 4.25 इंच, फिर यहाँ से 4.25 इंच, यहाँ से 4.25 इंच, चारों तरफ से 4.25 इंच लेकर के हम इसे गोलाई में कट कर लेंगे। अब कट कर लिए हैं, जैसे कि हम ये 2 बार करके कट किए हुए हैं। एक बार अगर करते तो आपको इस तरह से नहीं आता। अब ये कट कर लेने के बाद हमें क्या करना है इसमें, देखिए यहाँ से हम सिलते चले जाएंगे, यहाँ से सिलते चले जाएंगे, यहाँ से सिलेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। एक भाग हम खुला रखेंगे और इसी भाग से हम इसे पलट लेंगे। पलट लीजिएगा तो ये आपका अंदर का हो गया, अस्तर हो गया अंदर का। ये इसमें हम अस्तर डालेंगे तो ये अंदर का हो जाएगा। तो चलिए हम इतना कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसे यहाँ से सिलना शुरू करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक, और इसे हम पलट लेते हैं। और इसके बाद ये जो हम बतलाए हुए हैं आप लोगों को, इस पर हम लेस लगा लेते हैं। आप कोई सा भी लेस लगा सकती हैं। हमें इस पर ये गोल्डन कलर का बहुत ही प्यारा लगा, इसलिए हम ये लेस इस पर लगाए हुए हैं। तो लगा कर हम इसे तैयार कर लेते हैं।
तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम बताए हुए थे आपको अस्तर का कपड़ा, उसे हम सील कर पलट कर और एक लाइन यहाँ पे सिलाई दिए हुए हैं। दे लेने के बाद अब हम यहाँ पे लेस लगाना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर की ओर से लगा रहे हैं, लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप इसमें लाइनिंग दे लें, 2 लाइन दे लें आप। इसके बाद सबसे नीचे से लगाएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो लंबाई का पता चलते रहता है। तो इस तरह से देखिए अब हम यहाँ पे सीना इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला लेयर सिएंगे, फिर दूसरा लेयर कंप्लीट करेंगे और लास्ट में हम तीसरा लेयर इसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर चलिए हम इसे सिलकर, तीनों लेयर सिलकर यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके बाद हम दोनों किनारे पे आपको लेस डालेंगे। तो देखिए इस तरह से हम दूसरा लेयर भी यहाँ पे चढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद तीसरा भी यहाँ पे आपको इस तरह से चलाएगा। तो फिर चलिए इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं और साथ में हम दोनों किनारे में लेस भी इस पे लगा लेते हैं। लेस लगाने से सुंदर लगेगा, प्यारा लगेगा। इसके बाद हम इसके लिए हम यहाँ पे कमर पट्टी के लिए पाइपिंग का कपड़ा कट कर लेंगे। चलिए फिर इसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो ये हम इसी कपड़े से लगा रहे हैं, देखने में सुंदर लगेगा। 2 इंच के लगभग आप चौड़ाई में कपड़ा काट लें और यहाँ पे जितना आपका कमर है उतना कमर में का लंबाई से 1 इंच ज़्यादा काटे, ताकि आपको दोनों किनारे में मोड़ने में सुविधा हो। और अब हम इसे देखिए इस तरीके से सिलते हुए इसे तैयार कर लेंगे और यहाँ पे एक हम डोरी डाल लेंगे। आपका ये लहंगा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। इसके बाद आप लोगों को दिखलाते हैं। बहुत ही प्यारा ये देखने में लगेगा। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो जाने के बाद में देखिए देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। जितना भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा किनारे में उसे हम कट कर लेंगे। अब देखिए आपको ये देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है, प्यारा सा। अब इसमें आप डोरी डाल लें, आपका ये लहंगा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे आयरन चला सकते हैं। एक बार इसे आप सेट कर देंगी तो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। या आप यहाँ पे सिलाई भी डाल सकते हैं। सिलाई डालने से भी ये जो चून आपको बिखरा बिखरा नज़र आ रहा है, बिखरा हुआ नहीं नज़र आएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये आपका बनकर तैयार हुआ। आप इसे दोनों तरफ से पहना सकते हैं, यानी दोनों से हमारा तात्पर्य है कि आप एक साइड में रख सकती हैं, जो खुला हुआ स्थान है वो, या तो आप पीछे की ओर रख सकती हैं। देखिए जैसे कि एक साइड में रखिएगा तो इस तरह से चला आएगा ये। अब प्लेट को हम यहाँ जैसा कि बतलाएं, ये जो उठा है इसे हम ठीक कर लेंगे आयरन के द्वारा, या सुई धागा से भी आप सिल सकती हैं। और अगर आप चाहेंगी इसे तो देखिए इस तरह से बीच से भी पहना सकती हैं। ये सिलाई आपका पीछे की ओर चला जाएगा तो भी देखने में बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लगेगा। तो इस तरह से ये लहंगा बनाकर हम कंप्लीट किए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।